दोस्तों, हमें भारतीय रेलवे में लोको पायलट और किस तरीके से हमारी ड्यूटी आती है, क्या-क्या हम इस ड्यूटी पे करते हैं, चलिए मैं आपको पूरे बताता हूँ। जैसे ही हमें कॉल आ जाता है, कॉल आने के बाद में सबसे पहले मैं अपना बैकपैक रेडी करता हूँ। उसमें अपना प्रेस वगैरह करने के बाद में 2 रखता हूँ झंडियाँ। लोको पायलट के बैग में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपनी सिग्नल एक्सचेंज करने वाली दोनों टॉर्चों को अच्छे से मैं रेडी कर लेता हूँ। साथ ही साथ में झंडे वगैरह सब कुछ रखने के बाद में पहुंच जाता हूँ लॉबी पे। वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे पहले साइनिंग ऑन करता हूँ। साइनिंग ऑन करने के बाद में हमें बताया जाता है आपको अपनी मालगाड़ी पे जाना है, जिसको चेक करने के लिए मैं आया था अपने लोको पायलट के साथ। वहाँ मिलता है हमें WDG-4G, जो कि आज दिन था बढ़िया, तो अपनी ड्यूटी बहुत ही मस्त हो जानी थी। अपने वॉकी टॉकी और BHF को सेट करने के बाद में मैं इस गाड़ी को अच्छे से रेडी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। साथ ही साथ पीछे गेट वगैरह सब कुछ ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि रास्ते में जब कभी भी गाड़ी चलती है तो बीच रास्ते में कोई भी चोर वगैरह आ जाते हैं, तो अपने गेट लॉक वगैरह सब कुछ अच्छी रेडी कर लेते हैं। इसमें था WDG-4G, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन इंजन लगा होता है और बहुत ही बेहतरीन AC लगा होता है। ड्यूटी करने में बड़ी ही आसानी होती है। इसकी आरामदायक सीट से हमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जब कभी हम 12 घंटे ड्यूटी करें या 11 घंटे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ 2 हमारी फ्लैग होती है, जिनको हम सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बगल में होती है हमारी ऑफिसर की सीट, जिसकी सहायता से ऑफिसर जब कभी आते हैं वो हमारा निरीक्षण करते हैं कि गाड़ी किस तरीके से चला रहे, किस तरीके से नहीं। तो कुछ ऐसी कैब होती है हमारे WDG-4G की, जो कि बड़ी ही मस्त लगती है। अपने इंजन को चेक करने के बाद में और गाड़ी के पेपर वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद हम करते हैं अपने सिग्नल का वेट, क्योंकि ये मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को निकाला जाता है और जब तक हमारा लाल सिग्नल रहता है। इसके बाद जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने के बाद में मैं करता हूँ गार्ड साहब से सिग्नल एक्सचेंज। पहले तो गार्ड साहब हमें बीच में मिला नहीं रहे थे, फिर उन्हें बताते हैं वॉकी टॉकी पे कि गार्ड साहब सिग्नल एक्सचेंज तो कर लीजिए, उसके बाद हम गाड़ी को आगे ले चलेंगे। जैसे ही हमें सिग्नल आगे मिलता है और पीछे से भी अपना गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करके हम गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं अपने यार्ड से बाहर के लिए, क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए अभी हमें करने थे 17 स्टेशन दूर, और वहां तक हमें पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाना था। बीच रास्ते में सारे नदी नालों को पार करते हुए, गाड़ी के सिग्नल एक्सचेंज करते हुए हम गाड़ी को दौड़ाते हुए ले जा रहे थे, उसी स्पीड से जिस स्पीड में इस गाड़ी का हमें दिया गया था। रास्ते में चलने वाले सारे क्वेश्चनों को पार करते हुए हम निकल जाते उस जगह जहाँ पे हमें गाड़ी पहुँचानी थी। बीच रास्ते में जब कभी गाड़ी खड़ी होती है, वहीं हम लोको पायलट खाना पीना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यही हमारी ड्यूटी होती है। घर से लाया हुआ खाना पीना खाने के बाद में हम करते हैं वेट। लोको पायलट साथ में लेकर आए थे मटर की सब्जी और आलू, इनको लपेटने के बाद में मैं चला जाता हूँ नीचे। जैसे ही हमारी गाड़ी कहीं लूप लाइन में खड़ी होती है या मिड लाइन में खड़ी होती है, हमारा धर्म होता है कि हम पीछे जाके देख ले गाड़ी में कोई हैंगिंग पार्ट वगैरह तो नहीं है। जब हम गाड़ी को लेके चले थे, साथ ही साथ WG-4G के साथ पीछे लगा था WDG-4, जो कि दोनों पावरों को अच्छे से चेक करने के लिए मैं चला गया था पीछे, क्योंकि कोई हैंगिंग पार्ट वगैरह देखने के लिए, और साथ ही साथ दोनों फ्यूल वगैरह लिखना पड़ता है, क्योंकि ये था पावर हमारा डेड मूवमेंट में। जब कभी भी कोई गाड़ी से काम नहीं करना होता है या उसमें कुछ खराबी आती है, तो गाड़ी के साथ जोड़ के भेज दिया जाता है उसके साइड हेडक्वार्टर वापस। बीच रास्ते में गाड़ी को डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचाने के बाद में हमने लोगों की मदद करते हुए उनके रख लिए बॉक्स और उनको पहुंचा दिया दूसरी जगह। वहां पहुंचने के बाद में पूरी गाड़ी के बगल में एक और खड़ा था WG-4G, उसको टाटा बाय बाय करते हुए बगल में हमारा दानव खड़ा हुआ था WAG-12B, जिसको भी हम देखते हैं और उसके बाद में अपना बैग वगैरह पैक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी पहुंच गई डेस्टिनेशन पॉइंट। वहाँ पहुँचने के बाद में मैं लगाता हूँ इसके अंदर गुटके वगैरह, और हमें बताया था कि आपको निकल जाना अपने वापस हेडक्वार्टर, क्योंकि 4 घंटे के अंदर आज हमने 17 स्टेशन चला दी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया स्पीड होती है और कम टाइमिंग में गाड़ी एक समय निकल गई थी। क्योंकि मेल एक्सप्रेस का टाइम हमारे शाम का हो जाता है, जिसमें हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। मैं मेरे लोको पायलट के साथ आ जाता हूँ हमारे स्टेशन पे, क्योंकि वेट करते हैं हम अपनी एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि हमें वापस ले जाएगी हमारे हेडक्वार्टर के लिए। पीछे से आ रही एक्सप्रेस ट्रेनों को देखने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर ट्रेनों को देखने के बाद में एक भाई की मुझे मदद करने जाना पड़ा, क्योंकि वो उसकी साइकिल जो थी वो चढ़ नहीं पा रही थी। वो भाई विकलांग थे, जिनको मैंने पीछे से धक्का लगाया और थोड़ी अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए वो स्टेशन पे आए थे, और कुछ चीज़ें बेचने के बाद में अपनी आमदनी कर लेते हैं। साथ ही साथ इसकी हेल्प करने के बाद में बड़ी खुशी मिली। उसके बाद में मैं आ गया अपने लोको पायलट के पास वापस। बीच में आते हुए हमें मिले हरिया भाई। हरिया भाई को टाटा बाय बाय करते हुए, क्योंकि हमारी हेडक्वार्टर की तरफ जा नहीं रहे थे। भविष्य में देखते हैं हरिया भाई को कब हम चलाएंगे। आगे चलने के बाद में हम करते काफ़ी वेट, क्योंकि हमारी गाड़ी हेडक्वार्टर वाली काफ़ी देर बाद में आने वाली थी, इसलिए हम काफ़ी देर स्टेशन पर वेट करते हैं और गाड़ी निकलने का वेट करते हैं। बीच में एक्सप्रेस ट्रेनों को निकाला जाता है।
करीब 1 घंटा वेट करने के बाद में हमारी गाड़ी के बारे में बताया था कि आपकी गाड़ी आने वाली है और आप बैठकर निकल जाइए उसके अंदर। जैसे ही हम अपने WAP7 को देखते हैं, बड़ा ही खुश होते हैं। उसके बाद में चले जाते हैं पीछे, जहाँ से अपनी सीट कंफर्म करने के बाद में टीटी साहब से बोलकर सीट पे बैठ के आ जाते हैं अपनी लॉबी। इसी तरीके से ये ड्यूटी पूरी हो जाती है। भारतीय रेलवे के लोको पायलट ये ड्यूटी डेली करते हैं। जब कभी भी हम ऐसे निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता कब तक हम वापस आएँगे। जय हिंद, जय भारत।